नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजों के 100 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के जिले के प्रभारों में भारी फेरबदल किया है। भारी मतलब भारी। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें केवल 2 जिले बचे हैं। 73 जिलों में मंत्रियों का प्रभार बदल दिया मुख्यमंत्री। ये भारी भरकम एक्सरसाइज, क्या इसका रिश्ता लोकसभा चुनाव के परिणामों से है या इसका रिश्ता होने वाले उपचुनावों से है या ये 2027 की तैयारी का आरंभ है? क्या मुख्यमंत्री जिलों के प्रभारी मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, सबके प्रभार बदलो, जो परिणाम जहां दे सकता है वहां उसको भेजो। लेकिन एक्सरसाइज बड़ी है, क्योंकि सामान्यतः 2, 4, 5, 10 प्रभार बदलते रहते हैं। कोई किसी की शिकायत आ गई, किसी की कोई समस्या हो गई तो बदल दिया, अन्यथा मंत्रियों को जो जिले आवंटित होते हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने 75 में से 73 जिलों में ये बदलाव कर दिया। सिर्फ पीलीभीत और मिर्जापुर, इन जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं बदले गए, पीलीभीत और मिर्जापुर, अन्यथा सब बदल गए। अब इसको अलग ढंग से भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं, एक रिवैम्प होना चाहिए, एक नए ढंग से काम की शुरुआत होनी चाहिए, जिसमें मंत्रियों का भी KRA तय होना चाहिए, की रिजल्ट एरिया, कि उनके पास अगर जिले का प्रभार है तो उस जिले में परिणाम आना चाहिए। और इन सबको देखते हुए एक बड़ा अभ्यास किया गया कि भाई सबको बदलो, हटाओ। मुख्यमंत्री के पास और 2 उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन तीनों के पास 25-25 जिलों का प्रभार रहेगा। ये पहले भी था। और 4 महीने में बदल जाएंगे जिले इन तीनों के बीच में, यानी 4-4 महीने 25-25 जिलों का प्रभार, 25 जिलों के एक ब्लॉक का, फिर वो बदल जाएगा 4 महीने बाद। तो इसका अर्थ हुआ 4 × 12, 1 साल के भीतर दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास लगभग प्रदेश के सभी जिलों का प्रभार घूम जाएगा और ये स्थिति मुख्यमंत्री के पास होगी। इसलिए इन तीनों के बीच में 25-25 जिलों का बंटवारा होगा, 25-25 जिलों की जिम्मेदारी ये लोग संभालेंगे। अब कल मुख्यमंत्री ने जो बैठक की थी अपने आवास पर मंत्रियों की, उसमें प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, संगठन के महामंत्री धर्मपाल भी थे, और उसमें भूपेंद्र चौधरी ने इस बात पर खासा जोर दिया कि मंत्रियों को एक तो सदस्यता अभियान को गति देना चाहिए और दूसरा ये कि संगठन के साथ जिला स्तर पर समन्वय रखना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय हो, संवाद हो, विमर्श हो, ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो एक सामान्य शिकायत हर जिले से आई वो आई कि मंत्री सुनते नहीं, मंत्री मिलते नहीं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं, ना मंत्री मिले ना अधिकारी मिले। ये जो भाव था, इससे भी शायद भारतीय जनता पार्टी को अब लगा कि नहीं, बदलाव होना चाहिए और मंत्रियों को नए निर्देशों के साथ जिलों में भेजा जाना चाहिए। नए जिलों में नए जिले, नए मंत्री, नए निर्देश, और उसका कोर थीम ये कि कार्यकर्ताओं के साथ जीवंत रिश्ता हो, लाइव इंटरेक्शन रखिए। ये एक एक्सरसाइज का एक बड़ा स्वरूप दिख रहा है जिसको योगी आदित्यनाथ ने किया है। और कल की बैठक में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो जोर था वो इस बात पर था मंत्रियों से कि जाइए जिलों में, पूरी तत्परता से लगिए, और जिन जिलों में बाई इलेक्शन है, यानी वो
जो उपचुनाव होने हैं उनके जो जिले हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई ये संकल्प लीजिए कि हमें 10 में से 10 सीटें जीतनी है बाई इलेक्शन में, और इसके लिए कमर कस के जिलों में तैयार हो जाइए, जाइए लगिए। तो ये एक संदेश है मुख्यमंत्री के स्तर से, और शायद लोकसभा चुनाव की समीक्षा जो हुई थी उत्तर प्रदेश में, उस समीक्षा से जो तमाम बिंदु निकले थे उन बिंदुओं का भी असर इस बदलाव पर है और मुख्यमंत्री के इस निर्देश में है कि अगर आप सरकार में हैं, मंत्री हैं, प्रभावशाली हैं, तो आपका लाभ पार्टी को मिलना चाहिए। आप जिले में, शहर में, कस्बे में, गांव में, तहसील में आप मंत्री हैं तो आपका लाभ केवल आपको मिले, आपका वर्चस्व बढ़े, ये नहीं। आप मुख्यमंत्री होने से पार्टी को विस्तार मिलना चाहिए, पार्टी के जनाधार में विस्तार होना चाहिए, पार्टी की व्यापकता बढ़नी चाहिए, व्याप्ति बढ़नी चाहिए। इसीलिए कल भूपेंद्र चौधरी ने इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया कि मंत्रियों को सदस्यता अभियान में और ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए। यानी पार्टी ये लक्ष्मण रेखा खींचना चाहती है कि भाई आपको मंत्री बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामान्य विधायक सांसद से ज़्यादा सदस्य बनवाएं, सदस्यता अभियान आपके नेतृत्व में ज़्यादा गतिशील रहे, क्योंकि आप मंत्री हैं। तो अब इस प्रयोग के बाद एक बात समझ में आ रही है कि मंत्रियों के लिए वो स्थिति शुरू होने वाली है कि आपका टाइम शुरू होता है। अब मंत्रियों को भी परिणाम देने होंगे जिलों में, संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी। सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम, उन सब को उस जिले में अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी जिले के प्रभारी मंत्री की ही होगी। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस बात की हिदायत दी है कि मंत्रियों को महीने में एक रात कम से कम वहां गुजारनी चाहिए, वो जिस जिले के प्रभारी मंत्री हैं। यानी हवाई नहीं चलेगा, 24 घंटे अपने प्रभार वाले जिले में मंत्री को रहना होगा, ये चीफ मिनिस्टर ने कहा है। और इसमें चाहे वो धर्माचार्य हो, किसान हो, छात्र हो, सामाजिक संगठन हो, इन सब के साथ एक एक बैठक करनी होगी। यानी समाज के लगभग हर वर्ग को साथ लेके आपको एक बार बैठना होगा, महीने में एक बार मंत्री को अपने जिले में, जिसमें किसान भी आ जाए, व्यापारी भी आ जाए, छात्र भी आ जाए, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी आ जाए, बार एसोसिएशन के लोग भी आ जाए, धर्माचार्य भी आ जाए। सोचिए कितनी बड़ी बैठक होगी, उसका स्वरूप कितना व्यापक होगा। और दूसरा जो निर्देश है वो ये कि हर महीने मुख्यमंत्री कार्यालय को हर मंत्री को एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजनी होगी। यानी केवल एक्स पर ट्वीट पोस्ट खड़काने से काम नहीं चलने वाला। मुख्यमंत्री कार्यालय को मंत्री जी को हर महीने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके भेजनी होगी। उसमें बताना होगा 24 घंटे वो उन्होंने जिले में बिताया कि नहीं बिताया, रात में जिले में रहे कि नहीं रहे, जिले के हर वर्ग के लोगों के साथ उन्होंने विचार विमर्श के लिए एक सामूहिक समन्वित बैठक की कि नहीं की, राज्य जिले के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय बैठक ली कि नहीं ली, कोर कमेटी की बैठक ली कि नहीं ली। इस सब का पॉइंट दर पॉइंट डिटेलिंग के साथ एक रिपोर्ट भेजनी होगी हर महीने की अंतिम तारीख को मुख्यमंत्री के कार्यालय, जहां मंत्री जी की रिपोर्ट कार्ड बनेगी। तो अब प्रभार का मतलब ये नहीं रहेगा कि जाना है, फोटो खिंचवानी है, नमस्कार करना है, भाषण देना है और चले आना है। अब प्रभार में मंत्रियों को सच में काम करना होगा, अन्यथा बात नहीं बनेगी। शायद योगी आदित्यनाथ ने इतना मैसिव बदलाव करके, फेरबदल करके ये भी एक संदेश दिया है कि सिर्फ बातें नहीं, काम करिए, जमीन पर उतरिए और काम की रिपोर्ट भेजिए ताकि हम निगरानी कर सकें। धन्यवाद।